हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से नमस्कार। तो जो एक मीडिया में बार बार चर्चा चल रही है, जो न्यूज़पेपर में भी ऑफिशियल आ गया कि डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए गए। तो जब डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए तो उनकी वजह से HPSC HSSC के अपकमिंग एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन, दो चीज़ें ध्यान रखना, अपकमिंग एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन में क्या, कोई भी अगर नए चेंजेज होते हैं उससे रिलेटेड मैटर, वो सारे अब हैं वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आ गए हैं और उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनमें सर्कुलेट हो गए हैं। तो क्या इनसे एग्ज़ाम पे असर पड़ेगा? हम इस लेटर में छोटे से फॉर्मेट में इसको देखते हैं। एलोकेशन ऑफ वर्क टू द ब्रांच ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये चीफ सेक्रेटरी कार्यालय द्वारा जारी किया गया पत्र है। द मैटर हैज़ बीन रिकंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट द केस फॉर एडवाइस ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा और एनी इशू परटेनिंग टू सर्विस मैटर, मतलब जो सर्विस मैटर से संबंधित हो, कंडीशन ऑफ सर्विस, जो नौकरी कितने साल की, जैसे अग्निवीर में 4 साल की होगी ना, कंडीशंस क्या क्या हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन एटसेट्रा, जो प्रीवियसली डियाल्ट विद, जो पहले किससे जुड़े हुए थे, GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो GAD से जुड़े हुए थे, मैटर परटेनिंग टू HPSC से संबंधित मामले एंड ट्रेनिंग विच वर प्रीवियसली डियाल्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो HPSC परीक्षा सिलेक्शन और उसके बाद जुड़े हुए मामले थे। स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट, जो पहले किससे जुड़े हुए थे, ARD एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, रिफॉर्म्स से जुड़े हुए थे, अब वो सारे ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आ गए। ये 30 जून 2022 को, यानी आज से 2 दिन पहले ये लेटर जारी हुआ है। तो जो बच्चों की बार बार क्वेरी जा रही है कि सर क्या इससे परीक्षा आगे होगी, परीक्षा पे इसका असर पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम ये देख लें, बेसिकली मैंने मुख्य चीज़ों को हाईलाइट कर दिए। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड मैटर हैं वो सारे किस किस यूनिट के अंदर आ गए। जैसे ह्यूमन रिसोर्स के जो सेकंड ब्रांच है ना, ब्रांच नंबर 2 जो अब है, वो CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाएगी, मतलब पक्के लगेंगे या अग्निवीर की तरह 4 साल लगेंगे, वो सारी पॉलिसी अब ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आ गई। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया कितना होगा, वहाँ 5% मार्क्स दिए जाएंगे, 2.5% दिए जाएंगे, या कुछ और चेंजेज हो गए। ऑल मैटर परटेनिंग टू HPSC HSSC, जो HPSC और HSSC से जुड़े हुए मैटर है वो सब अब ह्यूमन रिसोर्स की ब्रांच नंबर 2 में चले गए हैं। तो इन तीसरे फिर फिक्सेशन ऑफ एज टू एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, कितने साल की, जैसे आजकल हम देखते हैं ना 18 से 42 वर्ष है, तो सरकार इस उम्र को घटाना चाहती है ताकि कोई लेट तक तैयारी ना करे। तो ये हो सकता है HCS की जो मिनिमम एज है वो भी चेंज कर दे या मैक्सिमम एज को भी चेंज कर दे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री इनटू सर्विस, नौकरी में आने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग पॉलिसी, मतलब आउटसोर्स कितने तरह डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद किए जा सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी, सर्टिफिकेट टू रिजर्व कैटेगरी, ये सारे ह्यूमन रिसोर्स 3rd ब्रांच में आ गए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये निगम वेजेज रेट, DC रेट, ये सारे 3rd ब्रांच के अंदर आ गए हैं। फिर ग्रुप D की जितने भी कैडर की सर्विस है, कहाँ से लेके ज्वाइनिंग से लेके उनके रिटायरमेंट तक का मैटर कॉमन कैडर 1 में चले गए हैं अब। और ग्रुप C, उनकी ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट तक के मैटर हैं वो कॉमन कैडर की 2nd ब्रांच में चले गए। इसके अलावा भी काफ़ी चेंजेज किए। न्यू पोस्ट इन ऑल द ऑफिस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हरियाणा सिविल सेक्रेटरी, उनमें नए पदों का सृजन, तो वो अब स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के अंडर आ गया। नए पदों का जो सृजन होगा वो अब ये डिपार्टमेंट देखेगा। कॉमन कैडर इंक्लूडिंग HCS IAS की जो ट्रेनिंग है वो अब ट्रेनिंग ब्रांच में चलेगी, जो पहले कहाँ होती थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत हुआ करती थी। तो ये इस नोटिफिकेशन के द्वारा जो 30 जून को जारी हुआ है, सारे डिपार्टमेंट का जो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग अपने मैटर हैं वो इनमें मर्ज भी हो गए हैं। तो 24 जुलाई को होने वाले एग्ज़ाम की बात करूं तो 24 जुलाई के एग्ज़ाम पे इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन 24 जुलाई 2022 का एग्ज़ाम नॉट इफेक्टेड रहेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन HCS 2022 में काफ़ी बदलाव इससे हो जाएंगे। क्या क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं? मिनिमम एज, मैक्सिमम एज चेंज हो सकती है।
क्वालिफिकेशन चेंज हो सकती है, सिलेबस चेंज हो सकता है, अभी सिलेबस के अंदर कोई बदलाव किया जाए, सब्जेक्ट हटाया जाए, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चेंज करने की जो संभावना है वो अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर आ गई है। तो ये क्या क्या चेंजेज होते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें। अगर दिशा क्लासेज पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।